एक माँ ने खत लिखा है, मंजू यादव। आप ही बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। आजा बच्चे को लेकर आए। मंजू यादव, मैं राजनंद गांव के निवासी हूँ। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरी 2 बेटियां हैं और बेटियों के कई बार परिवार हो चाहे दूसरे हो, ताना तो देते ही हैं कि एक बेटा नहीं, एक लड़का। बेटियां होने के बाद मेरे पास 18 साल हो गए। डॉक्टर ने एक बात कह दी थी कि अब तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, समय निकल चुका है। हम 2 बेटियां होने के बाद भी डॉक्टर से बार बार मिलते रहे, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती। 18 साल निकल गए 2 बेटियों के बाद, और 2 बेटियां होने के बाद में जब 18 वर्ष निकल गए, तब भी मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं। और लोगों के शब्द, बेटियां हैं, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन करेगा। तब हम बाबा की कृपा से, गुरुदेव, सावन की शिवरात्रि के समय पर हम 2022 में सीहोर पहुंच गए और बाबा को हमने वहां कावड़ चढ़ाई। कावड़ चढ़ाकर बाबा से विनय करा, कंकर शंकर पूजन करा, और वहां से आने के बाद में हम भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा के रुद्राक्ष का जल पीते, शिव जी को जल चढ़ाते, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते। कहीं ना कहीं रजो धर्म ना होने के कारणवश भी संतान नहीं हो पाता। शिव तो शिव है, उसके आगे सब छोटा है। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 18 वर्ष के बाद भी मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, और 28 मई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद। एक शिव की आराधना का फल क्या है? अरे एक शिव की आराधना का फल क्या है? एक शिव उपासना का फल क्या है? इसमें लिखा है दीजी ने, जब 2 बेटियां हो गई और बेटियां होने के भी 10, 11, 12 वर्ष निकल गए, 15 वर्ष निकल गए, 16 वर्ष निकल गए, 18 साल निकल गए, तब तो आस ही छोड़ दी थी कि अब कोई संतान नहीं होगी और पुत्र तो होना है। आस छोड़ दी। तेरी कृपा बिना ना मिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखोगे मेरे का जपती बबूल में खजाना हुए का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो चरण विहार शंभु कार तू। हम उसके भरोसे जब हो जाते, आश्रित, उसके भरोसे जब हो जाते, वो संभाल।
संसार के भरोसे रहोगे तो वो कभी संसार वाले आपको नहीं संभालेंगे, संसार वाले तो ठोकर ही देंगे। इस बेटी ने लिखा कि कई लोग यही कहते थे, बेटा नहीं है, बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा? ऐसा नहीं है, आपकी सोच गड़बड़ है, आपके विचार गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। जो सोचते हैं कि बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा? जिसका कोई नहीं उसका तो शिव है यारो। क्यों विचार? शंकर की आपको स्मरण में होगा भगवान कृष्ण की कथा का कि भगवान कृष्ण की नानी भगवान कृष्ण की नानी यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में औलाद थी, बस यशोदा जी की नहीं। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर संतान थी, बस यशोदा जी की अवस्था भी हो गई थी यशोदा जी की बहुत। पर पाटला देवी के मन में बहुत खलबली मचती थी, मेरी एक बेटी और उसके घर औलाद। जरा बेटियों से माता पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे पहले यही कहते हैं, बेटी के घर में औलाद नहीं, बेटी के घर संतान नहीं। पाटला देवी को, यशोदा जी की माता को यह बात खलती थी कि मेरी बेटी अब उम्र हो गई है, अब उसके घर औलाद नहीं होगी, पर मेरा विश्वास करता है कि मेरा महादेव उसको औलाद जरूर देगा। पाटला देवी प्रतिदिन यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, आराधना करती। ये पाटला देवी का नियम था, माता यशोदा की माता जी का नियम था, भगवान कृष्ण की नानी का नियम था। यमुना जी के घाट पर जाती और बनाती शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, आराधना करती, चाकरी करती। एक दिन पाटला ने पार्थिव शिवलिंग को बना तो लिया पर विसर्जन नहीं करा, ले शंकर जी को विसर्जन नहीं करा। और पार्थिव का नियम है, प्रदोष के दिन संध्या काल में रात्रि को हो सकता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को हो सकता है, पर बाकी के दिनों में चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार, बाकी के दिन अगर आप पार्थिव बना रहे हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। इस त्योहार Amazon पर मिले wearable suggestions on top fashion brands, on time, every time delivery promise, ताकि फैशन हो एफर्ट में Amazon। होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। और शिवलिंग पार्थिव का मतलब ये होता है कि पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, उसका चेहरा नहीं बनाया जाता। पार्थिव में कभी भी आंख, नाक, मुख ये कुछ नहीं बनाया जाता। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। आजकल थोड़ा फैशन ज्यादा हो गया है तो लोग पार्थिव का भी चेहरा बना देते हैं ना, पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। अब फैशन में लोग बनाने लगे, वो अपनी जगह पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि आप शिवलिंग का, आप पार्थिव का कहीं मुख बनाओ कि नाक बनाओ कि आंख बनाओ। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग, शिवलिंग का निर्माण। अब माँ यशोदा जी की माता पाटला देवी ने पार्थिव लिंग का विसर्जन नहीं किया, घाट पर ही है, वहीं बैठी है, विसर्जन नहीं कर रहे, और बस शिवलिंग के
जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर पार्थिव पर हाथ रखकर बैठी है और भगवान को पुकार। हमने परसों की कथा में कहा था, पुकारे जाओ पुकारे जाओ पुकारे जाओ। 10 साड़ी देखते हो तब एक साड़ी पसंद आती है, 10 कपड़े देखते हो तब एक कपड़ा पसंद आता है। उसी तरह 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार भोलेनाथ सुनता जरूर है। पुकारो, बोल बम का नारा है, आवाज। नाश्ता ज्यादा करिए है क्या? जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। यहाँ शिव तत्व कह रहा है 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार मेरा शिव सुनेगा। 10 बार पुकारा सुनेगा। हाथ रखकर बैठ गई। कभी कभी तुम्हारा भी दिल कर जाए तो शिवलिंग हो, मंदिर देवालय शिवालय हो, शिवालय में जो जलाधारी होती है, जो चरण होते हैं जहाँ से पानी नीचे बहता है, वहाँ अपना हाथ रखकर कभी कभी बैठ गए। शिव, अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो रात खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो हाथ रखा बैठ गए। मुझे तेरा ही सहारा शंकर के जलाधारी पर उससे अपने मन की बात। मैंने तुम्हें ही पुकारा, जलाधारी पर पुकार। पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही, आज उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जिद पे अड़ गई, आज मुझे लगता है। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते ही। मचल गया, कभी कभी रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़ भी दिया जाएगा। कभी कभी जरा शब्दों पर जाना चाहिए, शब्दों का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी अब भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी हाथ रखकर बैठ गई, हिलती नहीं, बैठी वहीं पर पुकार रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए। बुजुर्ग का, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग था, बहुत बुजुर्ग। कल जब हम शिव भक्तों से मिल रहे थे तो उसमें एक माता मिलने के लिए आई थी जिनकी उम्र 106 साल थी। खंडेलवाल जी आप भी देखे होंगे, वो साइड में बैठी थी, स्मरण में होगा। काय शुक्ला जी आप मिले थे, 106 वर्ष की, 106 वर्ष। जब उनसे मिले और वो देख रही थी तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो उनके पास में जो खड़ी थी वो बोल रही थी, हमारी माता जी आपको सुनती हैं और श्रवण करती हैं और उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपसे मिले। हो सकता है भोलेनाथ जी ने उनके लिए आपको यहाँ बुलाया। 106 वर्ष
एक बुजुर्ग का रूप लेकर मेरे महादेव आते। कभी कभी हो जाता है शिव तत्व को प्राप्त करने का एक भाव प्रकट हो जाता है। शिव तत्व अब मेरे भोलेनाथ बूढ़े का रूप लेकर खोज गए पाटला देवी के पास में। ओ पाटला, पाटला ने सोचा मेरी जैसी बुढ़िया को कौन आवाज दे रहा। मेरे पति बुलाते थे तो यशोदा की माँ कहते थे, आज मेरा नाम पाटला। अच्छा, बुलाने का भी एक तरीका होता है। पति पत्नी को बुलाता है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाता है, पत्नी पति को बुलाती है तो बड़े विचित्र ढंग से बुलाती है। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर हो जाता है। बड़ा नाम का अंतर। अब एक बार की तो कथा है, इंदौर में हम कथा कर रहे थे और इंदौर में जब बहुत साल पहले, बहुत साल पहले की बातें लगभग हो गए होंगे 20-22 साल पहले, अपना पैलेस में कथा चल रही थी और वहाँ कथा चलते चलते तो आरती पहले हम जय जगदीश हरे की गा रहे थे। तो इधर आरती करने वाले जो बाजू में खड़े थे और हम बोलते जय जगदीश हरे, पास में खड़ी एक माँ बोलती जय कल्लू के पिताजी हरे। वो जगदीश नाम ही नहीं है। अब आरती तो पूरी हो गई पर ध्यान हमारा भटक गया, उसकी ओर गया। और आरती पूरी होने के बाद जब वो बेलपत्र तुलसी दल लेने के लिए आई तो हमने उनसे पूछा, हम जगदीश हरे बोल रहे हैं, तुम कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों? आपकी क्या जगन्नाथ जी से कोई लड़ाई है? कहती नहीं, उनका नाम है। हमने कहा किनका? उनका। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर पड़ जाता है। भारत में माताएं, कई माताएं, आजकल तो खैर लोग नाम से पुकारने लगे, पर भारतीय नारी पति का नाम। एक गांव में एक सर्वे करने वाले आए और गांव में सर्वे करने वाले आए और सर्वे करने वालों ने पूछा, आते से सब घर के दरवाजे बजाते बजाते घर पर गए जहां उसका पति नहीं था, पत्नी अकेली थी, पत्नी बाहर आ गई। आते से पूछा क्या है? पति भी घर में है नहीं। पत्नी ने पूछा कौन है? हम सर्वे वाले। अच्छा, जरा तुम्हारा नामांकन सर्वे करना है, बोलो क्या पूछना है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया मेरा नाम बिमला है। अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं? कि 4 बच्चे हैं। नाम बताओ। उनका नाम बता दिया। पति भी है, उसका नाम। सर्वे वाले बोले नाम बताओ, बताती नहीं, शर्माने लगी। बोली, सर्वे वाले बोले हम डबल से नहीं आ सकते, अपने पति का नाम बताओ। घर में बच्चे नहीं, स्कूल गए, कौन से पूछे, क्या करे? नेम प्लेट भी नहीं लगी। अब करे तो करे क्या? बताओ अपने पति का नाम। उसने कहा देखो मैं बताऊंगी पर तुम समझ जाओगे क्या? हाँ समझ जाएंगे, बता। तो क्या 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? सर्वे वालों ने कहा 3 गंजी 3 गंजी। हाँ 3 गंजी 3 गंजी तो 6 गंजी, मतलब 6 गंजी। 3 गंजी 3 गंजी मतलब 6 गंजी। अच्छा, पति का नाम छगन जी है। पत्नी फिर शर्मा के इशारा करी, हाँ नाम कैसे हो? आज पाटला देवी को लगा कि पाटला नाम बोला, ये बड़ा विचित्र, मतलब इतना पाटला नाम बोलने के लिए सामर्थ्यता चाहिए। कौन बोल दिया? किसने?